एफए के पेपर दे के तो फारग थी, तो फारग ऐसे ही फिरते फिराते ही लोग होते हैं। मैं साहिवाल गई हुई थी, तो उसमें लिखा हुआ था, एक लड़के ने वादा किया खुदा के साथ, यस्सु के साथ, कि खुदा में यस्सु मैं तेरे साथ ना रफाकत रखना चाहता हूँ। तो खुदावन यस्सु ने कहा ठीक है, मैं तो पहले ही तैयार हूँ। और वो वाकई वो तो मोहब्बत से भरा हुआ, पहले मोहब्बत ढूंढता है कि किसके दिल में ऐसी मोहब्बत हो और मैं वहाँ जाऊँ, सुकूनत करूँ, उसके साथ खाना खाऊँ, उसके बाद साथ रहूँ। तो उसने वादा किया वो हर रोज़ से उस कमरे में आता और उसके साथ बातें करता, दुआ करता। एक दिन दोस्तों में दावत थी तो वो चला गया और कुछ लेट आया तो देखा खुदावन यस्सु मसीह बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि मैं सीधा खुदावन यस्सु मसीह के पास आया। तो उसने कहा कि मैं जब तूने मुझे जो टाइम दिया था मैं उस वक़्त से आके बैठा हूँ। तो कहने लगा अच्छा यस्सु अब मुझे माफ़ करना, आइंदा नहीं ऐसा होगा। तो फिर उसके बाद फिर वो रूटीन जारी रही। फिर एक दिन कहने लगा यस्सु आया, खुदावन यस्सु के पास आया, कहने लगा कि आप इधर ही रहो, आज मेरे साथ ना जाना क्योंकि आज कुछ महफिल कुछ ऐसी वैसी है। तो खुदावन यस्सु ने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है तेरे साथ, मैं तेरे साथ जाऊंगा। और उसके साथ गया तो कहने लगा फिर जाके कि आप इधर बैठो, मैं ज़रा आगे से हूँ। खुदावन यस्सु ने कहा मैं तेरे साथ ही जाऊंगा, मेरा जो वादा है मैं पूरा करूंगा, तेरा वादा तू करे ना करे वो तेरी मर्जी है। और फिर वो अपनी महफिल छोड़ के तो खुदावन यस्सु के साथ वापस आया और फिर रफाकत में वक़्त गुजारा। तब मुझे याद आ रहा था कि मैं कितनी लेट खुदावन तेरी हुजूरी में जा रही हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन अब बच्चों के बलबोते पे मैं बाज़ औक़ात कहती हूँ उनको, मैं कहती पता नहीं मैं आ सकूँ कि ना, क्योंकि कोई मुझे लेके आए कि ना। तो खुदा का शुक्र है फिर भी मैं आ गई। मैंने कहते कहते कि मुझे ले चलो, कुछ नहीं होता। तो खुदावन का शुक्र है जो हमें मौका देता है और हम इस कलाम को सुनते हैं। जैसे भाई दुआ कर रहे थे कि दुल्हन को लेने आएगा और फिर हम उसके साथ रहेंगे। और खुदावन ने सारा जो आसमान छोड़ के ज़मीन पे आ गया और सारी अजियत जलालत सब कुछ दफन हुआ, जी उठा, आसमान पे चढ़ गया। ये सारी कार्रवाई इसीलिए की है कि हम फिर से उसके साथ वैसे ही रहें जागे जैसे बागे अदन में पहले आदम और हवा थे। फिर हम उसे दोबारा रूबरू देखेंगे। तो इसके लिए हमें इस जहान में तैयार होना है, इसके लिए हमें इस जहान में सारे काम करने हैं। जो तैयार पाया जाएगा वो उसके साथ जाएगा। और इसके लिए मुझे पाज साहब ने बताया था कि आज कल हम पानी के बपतिस्मे के बारे में देख रहे हैं कि किस तरह से यानी कितना ज़रूरी है ये ज़िंदगी में। और जब हम मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब पढ़ेंगे, आखिरी बाब है, हाँ 18वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान ज़मीन का कुल इख्तियार मैं उनको बाप और कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर, ऐनक मेरे पास है और मैं देखो, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यानी तैयारी में नजात के साथ साथ बपतिस्मे का कदम बहुत ज़रूरी है। नजात ही लिखा हुआ है, बाप बेटे पाखरू के नाम पे बपतिस्मा दो और इनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका हुक्म मैं तुम्हें देता। वो सारी बातें भी, और जो ये कदम काम है, ये करने के लिए भी खुदावंद ने कहा कि तुम ये सब शागिर्दों को, सब लोगों को, सारी दुनिया को, सारी खलक को बताओ और तैयारी करो, अपने भी और अपने
लोगों को जो नहीं जानते उनके लिए भी, उनको भी तैयार करो, उनके दिल भी तैयार हों खुदावन के लिए। तो सबसे पहला कदम, जब हम रूमियों के ख़त 10वें बाब 10वीं आयत में लिखा है कि ईमान दिल से लाते हैं और इकरार मुंह से किया जाता है। और हम मुंह से जब इकरार करते हैं कि वो खुदा का बेटा है, जैसे खोजा को पूछा था कि तू ईमान लाता, उसने कहा हाँ मैं ईमान लाता हूँ, उनको खुदा का बेटा है, खुदावंद निजात देने वाला वो ही है। और इसी तरह और भी बहुत लोगों ने इकरार किया कि तू खुदा का कदूस है। और इस तरह से हम ईमान तो ले आते हैं, लेकिन इकरार करने के लिए खुदावंद ने बहुत ज़रूरी कहा। क्या लिखा हुआ है याकूब के खत में, आए न कमे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है, बेकार है। ईमान ले आते हैं कि खुदावंद यीशु हमारी दुनिया में आया, हमारे लिए, हमारी जान बचाने के लिए, हमें हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए। और लेकिन जब तक हम इकरार नहीं करते उस वक्त तक कुछ नहीं। हम ईमान लाते हैं, ठीक है खुदा का बेटा है, बदरूह भी कहती हैं खुदा का बेटा है, खुदावंद तो खुदा का कदूस है, और मतलब सब कहते हैं, लेकिन नबी भी कहते हैं उसे, लेकिन हर हकीकत वो हमारा निजात दहिंदा है। जब हम इस अमल पे पहुंचते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है, तो फिर हमें इस बात का निचोड़ देखना है कि किस तरह से वो हमारा निजात दहिंदा है। हम ईमान लाते हैं और फिर इकरार करते हैं, और फिर हम निजात तक पहुंचते हैं। और निजात को मुकम्मल करने के लिए क्या क्या बातें दरकार है। सबसे पहले क्या है, इकरार के बाद बपतिस्मा लेना। कहता उनको बपतिस्मा दो बाप बेटे और पाकरू के नाम पर, ताकि वो मुकम्मल निजात में हो जाए। और फिर यूहन्ना की इंजील में लिखा वो रुजू करें, ये नहीं कि वो तौबा कर लिया बस ठीक है, बपतिस्मा ले लिया अब ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब बेशक लड़ाई झगड़े भी करो, गालियां भी निकालो, झूठियाँ कस्में भी खाओ, यानी जो मर्जी करो, नहीं, हरगिज नहीं, रुजू लाओ खुदावन की तरफ। अब यहाँ पानी के बपतिस्मे की बात है कि सबसे पहली बात है कि खुदावन यीशु जो काम करने को कहा उसके लिए खुदावन यीशु ने पैसे किया और फिर कहा, इसलिए उसकी मनादी 100% कामयाब थी, फतहमंदी थी। और उसने पानी का बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आया। और मत्ती की अंजील में उसके दूसरा तीसरा कौन सा बाब है, तीसरा बाब है, चौथा बाब है, तीसरा बाब है, हाँ तीसरा बाब है। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। और मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदावन यीशु मसीह में क्या नाराज थी जो रास्तबाजी करनी, वो तो था ही सरतपा पाक, लेकिन इसके बावजूद वो बपतिस्मा उसने क्यों लिया, हमें नमूना दिया कि तुम भी इसी तरह मेरे पीछे चलोगे तो ये काम करोगे। इसका मतलब है कि ये नमूनतन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बपतिस्मा लें। और फिर जो हमने पहली आयत पढ़ी है, खुदा का हुक्म है, और ये रास्तबाजी के कदम में आगे बढ़ना खुदावन का हुक्म है कि बपतिस्मा लेना ज़िंदगी का पहला कदम, जैसे पहली सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब हम चढ़ना शुरू करते हैं फिर कदम ब कदम आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर आगे लिखा हुआ
कुलसियों के खात्मे कि कमाल तक पहुँचो, कि कमाल तक, फिर पाक रूह और फिर पाक रूह की नेमतें और फिर खुदावन के साथ मगन रहने के लिए। और ये सारा कलाम जब हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है तो फिर हम खुदावन के सच्चे पैरोकार कहलाते हैं। और जब हम सच्चे पैरोकार कहलाते हैं तो फिर हमारा दावा है कि हम खुदा के फर्जंद और उसके घराने के लोग, उसकी भेड़े और उसकी बरगज़िदा कौम नस्ल में शरीक हो जाते हैं। और जब खुदावंद आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला कदम क्या है? बपतिस्मा लेना, जो खुदा का हुक्म है, और ये एक रास्तबाजी का काम है, रास्तबाजी का काम है जो हमारी ज़िंदगी में करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रास्तबाजी के अलावा खुदावंद ने एक और बात कही, रोमियो 6 बाब। रोमियो 6 बाब। उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। आगे अब गौर से सुनो। हम गुनाह के इतबार से मर गए क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी, उसमें आइंदा को हम जो गुनाह के इतबार से मर गए, हम जो गुनाह के इतबार से मर गए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या है? ये एक मुशाबत है। ये सारा ये कहानी जो बताई गई है कि किस तरह से हम मरते हैं, फिर जिंदा होते हैं, फिर उठाए जाते हैं और खुदावंद तक बात पहुंचते, जो मैंने पहले बताई है, उसका सबूत है ये सारा। कहता है हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। और उसकी मौत में, यानी किस तरह से हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने आप को मुर्दा समझ लेते हैं। किसकी तरफ से? दुनिया की तरफ से हम मर गए हैं और खुदावंद यीशु की तरफ से जिंदा हो गए। हम दुनिया की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। हम दुनिया की तरफ, दुनिया के कामों से, ये नहीं कि हम खाने पीने से और ये कामकाज करने से नहीं, हम बुराई करने से किनारा करते। कहता है यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। हम उसके साथ दफन हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। अब इसके बाद क्या करना है? नई जिंदगी में चलना है, नए तौर पे अपने आप को जिंदगी गुजारनी है। और क्या लिखा हुआ? अब देखो सारी पुरानी चीजें जाती रही हैं और देखो नई हो गई हैं। पौलुस रसूल क्या कहता है गलतियों में? अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और इसी तरह हम खुदावंद चाहता है कि हम सब इस तरह की जिंदगी गुजारें कि अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा।
बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मशाबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मशाबत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। ये सारी मशाबत, उसका मरना, उसका दफन होना और उसका जी उठना, खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठना, ये हमारी ज़िंदगी का एक तरीका है जो हमने इस जिंदगी में रहते हुए हमने पूरा करना है और फिर खुदावन की बादशाही में जाना है। चनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। पुरानी इंसानियत क्या हुआ? दफन हो गई है। जब हम ऐसे पानी में चले जाते हैं तो ये मशाबत है कि हम दफन हो गए हैं। पुरानी इंसानियत, हमारी पुरानी बातें, सारे गुनाह दफन हो गया, ख़त्म हो गया। और जब हम उठते हैं तो फिर इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मुआ गुनाह से बरी हो। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो फिर जो मुआ गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, मौत का फिर हम पे इख्तियार नहीं। लेकिन कब? ये नहीं कि हम बपतिस्मा पाके तो कहें कि बस ठीक है तो मैं एक बस फरिश्ता बन गया। नहीं, फिर उसके साथ साथ चले, उसकी मर्जी में रहें, उसके खौफ में ज़िंदगी गुजारे, तो फिर हम उसके घराने के लोग हो जाते। तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने अपने गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। और ये सारी क्या है? खुदावन यीशु के मरने की, दफन होने की और जी उठने की और आसमान तक जाने की तस्वीर, जो हम पे ये सारी वारत होनी है। हम पे हमने इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो इकरार के साथ अमल करते हैं। इकरार के साथ अमल करते हैं। इसके लिए पतरस के खत में देखेंगे, पहला पतरस कौन सा बाब? तीसरा बाब है, ये भी तीसरा बाब। और उस पानी का मशाबा भी जिन्हें बपतिस्मा यीशु मसीह के उठने के साथ, इसमें लिखा है, उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं। ये बपतिस्मा लेना जिस्म की नजासत, जिस्म के धुलने का मुराद नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। क्या है? खालिस नियत से। मेरे अजीजों, ये एक बड़ा अमली ऐलान है। अमली तौर पे हम इसका ऐलान करते हैं, ईमान बगैर अमाल के। ईमान अपना अमल जाहिर करते हैं कि मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया। किस वास्ते? खुदावन की सारी मशाबत मेरी ज़िंदगी में पूरी हुई
اور اقرار کر لیا کہ میں نجاست سے نہیں بلکہ پوری نیت سے خدا کا طالب ہو گیا، پوری نیت سے خداوند کی طرف آ گیا، پوری نیت سے خداوند کو قبول کر لیا ہے۔ اور کس نیت سے؟ کہ اس بادشاہی میں جاؤں گا، جو وہ بادشاہی جس کے لیے خداوند یسوع نے اپنی جان قربان کی، زمین پہ آ کے پست ہو کے ذلیل ہو کے اپنی جان قربان کی تاکہ ہم بچ جائیں اور اس بادشاہی کے وارث ہو جائیں۔ اس بادشاہی کو وارث بنانے کے لیے یہ قدم اٹھانا ہے، بپتسمہ لینا ہے، تاکہ ہم اس کے خداوند کے ساتھ پورے طور پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ اور جب وہ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب سارے مطلب اپنے ہتھیار جو ہے ہمیں پورے طور پر مضبوط کرنا، آگے چوتھا باب بھی پڑھے تو یہ سارا کلام ہی بڑا مزے کا اور بڑی تسلی کا اور بڑی مطلب امید نظر آتی ہے۔ ہم بغیر امید کے نہیں، ہمیں خداوند نے امید دی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ہم تیسرے باب نہیں، غلطیوں میں تیسرا باب، غلطیوں تیسرے باب میں لکھا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ کہتا ہے تیسرے باب کی 27ویں آیت میں، ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ ہم جتنوں نے مسیح کے ساتھ پانی کا بپتسمہ لیا تو اس کیا اقرار کیا ہے؟ عملی طور پہ ہم نے کیا بتایا ہے کہ میں نے خداوند یسوع کو پہن لیا، میں اس میں چھپ گیا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ ادھر دوسرے باب میں یہ لکھا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ 20ویں آیت ہے، دوسرے باب کی 20ویں آیت۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے غلطیوں 3 باب 27 آیت میں، 26 آیت سے پڑھیں گے، یسوع کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے کہ خدا کے فرزند ہو۔ اس ایمان کے، کون سے ایمان کے؟ وہ ایمان جو لے آئے ہو کہ وہ خدا کا بیٹا میرے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اکیلا خدا کا بیٹا ایمان کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ میرے عزیزوں، ہم 100 دفعہ کہیں وہ خدا کا بیٹا ہے، ہم 100 دفعہ کہیں خداوند یسوع آسمان سے زمین پہ آ گیا اور کرسمس مناتے رہیں، لیکن جب تک ہم اس بات پر اس طے تک نہ پہنچیں کہ وہ میرے گناہوں کو صلیب پہ لے کے چڑھ گیا، اب میں زندہ نہ رہا، تب تک کچھ حقیقت نہیں ہماری زندگی میں، اور خدا کے ساتھ ہماری کچھ حقیقت نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم اس ایمان میں پختہ ہو جاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں عملی طور ایمان کے طور پر، تو پھر ہم کیا ہیں؟ زندہ قوم بن جاتے ہیں، اس کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں، جیسے پطرس کے 4 باب میں شاید کب پڑھیں گے ہم آخر میں، ہم جتنوں نے مسیح میں یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا ہے، خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد۔ کیا ہم کچھ بھی نہیں تھے، غیر قوم تھے، لیکن خداوند نے ہمیں بلایا، پکارا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اب اس کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ سننا، سنانا، پڑھنا، گیت گانا، یہ سب میں نے اپنے تجربے میں دیکھا، سب بے حقیقت ہے، لیکن جب ہم گاتے ہیں اس کی تعریف کے لیے دل سے، جب ہماری آواز اٹھتی ہے تو پھر خداوند کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس کے گیت گاتے ہیں کہ خداوند تو میرے گناہوں کے لے کے صلیب پہ چڑھ گیا، اب میں تیرا ہوں، اب میں تیرے لیے تیار ہوں، تب خداوند کو حقیقی خوشی ہوتی، کیونکہ اس کی تمنا کیا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اس کی اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے اور اس بات کو عمل میں لانے کے لیے خداوند یسوع نے
अपना तख्त छोड़ा और पस्त होके ज़मीन पे आ गया, ताकि इंसान का वो रुतबा जो बाग अदन में खो के ख़ात्मे 13वें बाब में क्या लिखा, अब हमको क्या है, धुंधला सा नज़र आता है। धुंधला क्या मतलब कि हम ईमान से देखते हैं कि खुदावन के साथ हमारा ताल्लुक, हम ईमान से जानते हैं कि खुदावन मेरा खुदा है और उसने मुझे कहा तू मेरा है, और हम ईमान से सब कुछ जानते। लेकिन एक वक्त क्या आएगा कि हम रूबरू देखेंगे। अब हमको धुंधला सा नजर आता है, लेकिन हम उस वक्त रूबरू देखेंगे कि खुदावन यीशु जिंदा खुदा हमारा बाप है। ना हमें धूप, ना भूख और ना रोशनी, ना ये लोड शेडिंग की फिक्र। उसके जलाल, उसका जलाल ही जलाल होगा, और जलाल में हम बढ़ते जाएंगे और गाते रहेंगे, हालेलुया पुकारते रहेंगे और खुदावन की खुशी को पूरा करेंगे। लेकिन कब? जब हम इस ज़माने में रहते हुए उसके हुक्मों को मानेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे और उसकी सारी मर्जी को बजा लाएंगे। जैसे वो 5 और होशियार कुमारियों की तमसील है। अगर हम गीत गाते रहें, अगर हम आते रहें, चर्च आते रहें और सारे काम करते रहें, तो जैसे कुरनेलियस भी है हमारे सामने मिसाल, कि वो एक बड़ा खुदा परस्त था लेकिन नजात से खाली था। और जैसे हम यहाँ बड़ी खुदा परस्ती, वो 10 कुंवारियाँ थी, खुदावन को मिलने आती जाती, सारी काम काज करती, लेकिन गई कितनी? 5, जो हर वक्त तैयार रहती, जिन्होंने अपनी कुपियों में तेल भरा था, जिन्होंने अपनी जिंदगी को मतवातर खुदावन के साथ पैबंद रखा, मतवातर खुदावन के साथ वो काम करती रहीं और ताबेदारी में, वफादारी में और डरते और कांपते हुए उसके सामने आती रही। खुदावन किन से खुश है? जो उससे डरते हैं और जो उसकी शफकत की इंतज़ार करते हैं, मुंतज़िर हैं, जो उसकी शफकत को देखते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा जब हम उसके पास आते हैं तो इस बात को अंदर रखना है कि वो शफकत से भरा बाप हमारी तरफ हाथ बढ़ाए हुए है हमें बरकत देने के लिए। और ये हकीकत है कि वो हर वक्त अपने हाथों को बढ़ाए रखता है कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मैं तुम्हें प्यार दिखाऊं, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाऊं, आओ वो बादशाही जो तुम्हारे लिए तैयार की है वो अब मिरास में लो। लेकिन किनको कहेगा? मैं ये बड़ी दफ़ा अपने कलाम सुनाने में बताती हूँ कि खुदा ने दोज़ख इंसान के लिए नहीं बनाया। इस सिरे से लेकर इस सिरे तक इसे पढ़ो, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आओ भाई उस आग में जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। हरगिज़ नहीं, इंसान के लिए। माँ, आप देखो, ये माँ की सिर्फ मिसाल खुदावंद अपनी मोहब्बत से देता है। माँ कितने भी नाफरमान बच्चे हों, कभी कह सकती है कि ये आग में चला जाए, ठीक है, जलता मैं इसे देखूं? हर किसी, वो कितना भी नाफरमान हो तो उसके दिल फट जाता है कि ना इसे ना तकलीफ हो, कोई ना। बाप खुदावन जो माँ से बढ़कर ममता रखता है, क्या लिखा है यशाया में कि वो मैं बाप से, माँ से बढ़कर ममता रखता है। माँ शीरखार बच्चे को भूल सके तो भूल सके, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। उसने अब हमारा नाम कहाँ रखा हुआ है? हथेली पे, ताकि कोई उसके हर वक्त तो उसके साथ सामने रहे। कोई हम उसकी निगाह हर एक पर है। मेरे अजीज़ों, खुदावन हमें प्यार करता है और हमें अपनी कुर्बत में रखना चाहता है। जैसे 5 होशियार कुमारियों ने अपने आप को तैयार किया, जब हम उसी तरह तैयारी पकड़ेंगे तो खुदावन की खुशी पूरी होगी और खुदावन हमें बरकत देगा और वो खुश होगा जब हम उसके साथ जाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि खुदावन ने इसी काम के लिए जान कुर्बान कर दी। इसलिए मैं हमेशा इल्तिजा करती हूँ, खुदावन मुझे भी तौफीक बख्शे कि खुदावन के आने के दिन तक, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक मतलब कि आखिरी दिन जब खुदावंद आ जाएगा, लिखा हुआ ना बहुत सारे अव्वल आखिर हो जाएंगे, आखिर अव्वल हो जाएंगे, ऐसा। तो मैं बाज़ दफ़ा अपने लिए सोचती हूँ खुदावंद ऐसा ना हो कि मैं कहीं आखिर में आके तो बदल जाऊं। दिल में आता है
تو یہ ایسے وصف سے نہیں آنے چاہیے. خداوند کے بندے کو بے ایمان نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں اپنا سوچتی ہوں کہ میں کئی دفعہ کہتی ہوں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی مرضی میرے لیے، لیکن خداوند مجھے معاف کرے. اس